आज का जो हमारा आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो है रिलेशनशिप। हम लोगों के रोजमर्रे में हम लोग रोज रिश्ते, हर तरह के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते अगर अच्छे हैं तो वो हमें काफी ऊंचाई तक जैसे ले जाते हैं, और नहीं तो कहते हैं कि रिश्ते ही हमारे अगर सही नहीं है, संबंध हमारे सही नहीं है, तो कई चीजें जो है वो हम लोगों को जैसे पीछे खींचने जैसी लगती है। तो समझेंगे कि क्या है रिलेशनशिप, क्या है इसका जो शब्द है, उनसे संबंध कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इसके साथ बताना चाहती हूँ कि ये जो संबंध के बारे में है, मुझे गाइडेंस आया है एक वर्कशॉप कंडक्ट करने का, 4 दिन का वर्कशॉप। हमारे जो जीवन है वो जैसे चौकोन के तरह मुझे ऐसा दिखाया गया, 4 बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स के साथ। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जहाँ हम रिलेशनशिप को समझते हैं कि हमारी आम है ना चीजें, हम समझते हैं कि हमारे रोजमर्रे की बात है, एक आम बात है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बिल्कुल है। पर आज जो मुझे गाइडेंस इस तरह से आ रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों सबके साथ शेयर भी करूं। इसके 4 जो पैमाने थे उसमें जो शुरुआत है, हम इसको हम जैसे हमारा जो सनातन सत्य है, जो हम चाहे इंग्लिश में कहेंगे कि हमारा बिग बैंग थियरी हम कहते हैं। हम लोगों ने न्यू एनर्जी में ये करा कि एक मूल चेतना है, जब वो मूल चेतना अपने आप को जानना चाहिए तब उन्होंने अपना एक स्वरूप बनाया। और थर्ड जो हम लोगों ने न्यू एनर्जी जिन्होंने अटेंड किया है, उन्होंने जैक के रूप में उसको जाना। तो इस तरह की हमने कहानी सुनी, द फादर द सोर्स, द फादर एंड मी, इस तरह से हम लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी के तत्व है वैसे सुना। और जब हम अपने सनातन धर्म में देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक श्री यंत्र जो है वो हमारे एक सृष्टि का सत्य के रूप में दिखाते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ। वो बिग बैंग में दिखाते हैं जो एक मूल चेतना है वो जैसे एक अंडाकार में है, तो वही जो बिंदु है वो डॉट है श्री यंत्र का, और वहां से ट्रायंगल के तरह से शुरू होता है। मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन इसके काफी एस्पेक्ट्स रहेंगे, पर हम लोग इसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ अगर जुड़ के समझेंगे तो इसके कई सारे पहलुओं को समझ पाएंगे, और इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए इन 4 दिन का वर्कशॉप रखा गया है। मुझे एज पर द गाइडेंस हम 2 जून से शुरू करके इसका 5 जून तक रहेगा, 4 दिन का। और इसके बारे में बाकी डिटेल्स होंगी, पर अभी हम इस वर्कशॉप के बारे में तो बाद में समझेंगे। अभी हम रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, समझेंगे बहुत छोटे ढंग से, क्योंकि मेरा लाइन साइकोथेरेपी का भी है, साइकोलॉजी का भी है। तो वो एक डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे रिलेशनशिप का। पर संबंधों का कैसे एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स के बारे में भी मैं आज जरूर टच करना चाहूंगी। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाना चाहूंगी जिससे कि हम एक मूलभूत अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि ये है क्या। तो जैसे हम देखते हैं, संबंध जब हम कह रहे हैं तो ये शब्द जो है, आप देख रहे हो कैसे इंटरेस्टिंग हो रहा है ये संबंध। यानी सम यानी इक्वल, और बंध यानी बॉन्ड, बंधन। तो जब रिलेशनशिप की बात हम करते हैं तो इसका मतलब है इक्वल बॉन्ड है, बराबर। तो संबंध जब भी है चाहे वो कैसे भी हो, उसमें हमारी इक्वालिटी जरूर होती है, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्णता को हमें जरूर ही याद रखना है, प्याज वाला अर्ध ले लेना, उसको हमें जरूर समझना है। ले आऊंगा मैं थोड़ा तो इसको हम समझते हुए मैं सुन रहा हूँ, मेरे को एक मिनट मैं जरा आपको म्यूट कर देती हूँ मैम। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अपने को म्यूट कर लीजिए शंका मैम प्लीज।
हम लोग इसको आगे समझें, ये सब संबंध को हम जान रहे हैं। तो इसमें हम जैसे देख रहे थे कि फर्स्ट हमारा आया कि ये इक्वल हमारा बंधन है, संबंध। इस संबंध के बारे में हम जो ओशो है वो बहुत सुंदर कहते हैं। क्या है ये ओशो? एक बहुत बड़े मास्टर, अपने समय के युग प्रदर्शक, और उन्होंने कैसे कहा कि जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो एक आईना है। देखिए कितना सुंदर है। इसको हम पहले इस तरह समझते हैं कि यू विल नेवर नो योरसेल्फ विदाउट नोइंग द अदर। कैसा होता है, हम लोगों की आंखें जो है वो बाहर की तरफ, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हमें अपने आप को देखने के लिए क्या चाहिए? एक मिरर चाहिए, एक शीशा चाहिए, एक आईना चाहिए। उसके बगैर हम नहीं देख सकते अपने आप को, हम अपने बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब सबसे पहले वो मूल चेतना, बड़ा सुंदर है, और इसके अधिष्ठात्री जो हम कहें वो आदि पराशक्ति माँ कहें, ललिता त्रिपुर सुंदरी कहें, जो नाम आपको पसंद आता है वो नाम आप दे सकते हैं, सिर्फ मूल चेतना बोल सकते हैं। उस शक्ति के अंदर एक कामना जगी, कामना यानी एक इच्छा हुई टू नो हरसेल्फ, अपने बारे में मैं जानूं। तो उस जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल मूर्ति का उन्होंने, जैसे उनसे वो ऊर्जा बनी। इसी को फर्दर हम लोग वो ट्रायंगल, ट्रिनिटी, बड़े सारे नाम देते हैं, और उनके थ्रू वो जैसे अपने आप को और जान रहे हैं। तो ये कैसा है रिलेशनशिप, यानी अपने आप को अगर हमें जानना है तो हमें एक और चाहिए। तो इसी तरह से संबंध बन रहा है। तो आप अपने बारे में अगर जानना चाहते हो तो क्या करना है, किसी और को सामने लेना पड़ेगा, उसके साथ आप अपने आप को जान पाओगे। जो प्यार है, जो प्रेम है, वो भी अपने बारे में जानकारी लेने के लिए है। तो जब तक वो अपने दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम नहीं देता तो वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता। जितना ज्यादा पवित्र और जितना ज्यादा प्योर आपका प्यार होता जाएगा, जितना हायर होता जाएगा, जितना बेटर होता जाएगा मिरर, उतना ज्यादा मिरर आपका साफ होता जाएगा, यानी आप अपने बारे में और ज्यादा जान पाओ। तो यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात क्या आई कि हम रिलेशनशिप जो है ये हम अपने बारे में अपने आप को जानने के लिए इसको, इसकी गठना ही, इसको बनाया ही गया तब जब वही मूल चेतना अपने आप को जानना चाहती है। राइट? देखिए कितना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है हमारा संबंध। अब इस संबंध का आगे हम जरा समझते हैं। ये आपको दिख रहा है एक बच्चा, जैसे मेरिस्मस है। क्या होता है ये मेरिस्मस? जो भाषा है हमारे साइंटिफिक, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, यानी कि बच्चे को प्रोटीन भी नहीं मिला, बच्चे को पूरा जो कैलोरीज है वो नहीं मिली, और भी बाकी जो आवश्यक चीजें हैं वो नहीं मिली, तभी ऐसा हो गया। और सच्चाई ऐसी देखी गई है कि जिस बच्चे को दूर से वो फीड मिल रहा है पर उसको उठाने के लिए कोई नहीं है, उसको संवारने के लिए कोई नहीं है, उसे सहलाने के लिए कोई नहीं है, तो वो बच्चा क्या होता है, उसे वो हो जाता है ऐसे बीमार। ये एक बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। क्या चीज हो रही है जब बच्चा गर्भ में है, तो कैसे है, माँ से कनेक्टेड है, किससे? अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो नाल है उससे माँ से वो जुड़ा हुआ है, अब वो अलग नहीं है। लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आता है और उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, जो उसकी नाल है, वो कट हो जाती है, वो अलग हो गया। जैसे ही वो अलग हो गया, उसका शरीर अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, उसको कोई छू नहीं रहा, उसको किसी की प्रेजेंस, किसी के संभालने की फीलिंग अगर नहीं होती, तो उसका जो शरीर है वो सूखने लगता है। उसका जो रीढ़ है, जो
मेन हमारा फाइनल कॉर्ड है, जहाँ पर हमारे सारे ग्रोथ से लेकर हमारे चक्रा से लेकर सब कुछ रहता है, वो जैसे सूखने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। और बच्चे को पूरे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी जरूरत किसी को नहीं, तो इससे अच्छा मैं ना रहूं। 1 साल से कम की उम्र में ये बीमारी पाई जाती है और ज्यादातर अगर नहीं संभाली जाए समय पर तो बच्चे नहीं रहते, बच्चे नहीं जीते। ये जितना भी हम इसको बोलें कि ये डेफिशिएंसी डिजीज है, पर ये डेफिशिएंसी जो है ये हमारे टच की डेफिशिएंसी है। बहुत ही सुंदर है, हमारे एरिक बर्ने हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बुक लिखी है गेम्स पीपल प्ले, और उन्हीं का एक बहुत सुंदर साइकोथेरेपी का एक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो साइकोलॉजी का पार्ट अब मैं वो बता रही हूँ। तो वो ये बताते हैं कि हम लोगों को हर एक के अंदर एक स्ट्रोक चाहिए उसको। इस स्ट्रोक का वो जो मतलब ये स्ट्रोक उनका शब्द है, उनका टर्म है, और उस टर्म के अनुसार वो जो बताना चाहते हैं वो है किसी का होना, किसी का प्रेजेंस होना, किसी की जो छुअन है वो होना। अब ये छूने की बात जो हो रही है ना, ये एक्चुअल में 3 लेयर्स में है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्कशॉप में। पर मैं इतना आपको बता दूं कि इसका जैसे हम हमारा जो है अस्तित्व कैसे है, हम शरीर के रूप में है, मन के रूप में है, और आध्यात्मिक एक स्वरूप है या आत्मा स्वरूप। उन तीनों लेयर में हमारा संबंध का होना जरूरी है, और ये संबंध इतना आवश्यक है कि ये भी एक भूख है। और इसको एरिक बर्ने बहुत प्यार से बताते हैं कि ये भूख को हम इक्वलाइज कर लेते हैं हमारे फूड यानी खाने की भूख में। कितनी ही बार आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा अकेला महसूस कर रहा है एंड नॉट लव्ड महसूस कर रहा है, वो ज्यादा खाना शुरू कर देता है, यानी वो इक्वेट करने की कोशिश करता है कि वो फूड जो है वो शायद उस टच को, उस संबंध को, उसकी गर्माहट को प्रदान कर सके। इतना महत्वपूर्ण है हमारा संबंध। इसी जैसे मरस्मस का आप देख रहे हैं बड़ों में जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, जो सबसे ज्यादा मतलब कहा जाता है कि खतरनाक से खतरनाक अपराधी जो कैसे भी नहीं मान रहे, उनको अगर सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी कि एकदम अलग उनको बंद कर दिया जाए तो बड़े से बड़े जो है वो टूट जाते हैं। इनफैक्ट उनका ऐसा चेक भी किया गया है कि ये काफी यूएस में ऐसे बहुत ज्यादा केसेस हैं, बाकी जगह में भी है, हर जगह पे है कि वो लोग मेंटली इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि देखिए उनको खाना नहीं मिल रहा, खाना मिल जाता है लेकिन संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्या हो रहा है, मेंटली इल हो जा रहे हैं, और उस इलनेस में लोग अपने आप को मार डालने की कोशिश करते हैं। तो इतना ज्यादा संबंध जो है वो हम सबके जीवन में मायने रखता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अब ये संबंध के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो संबंध क्या हमेशा से ही एकदम स्वस्थ होते हैं? अब हम लोगों ने कहा क्या, संबंध क्या है, अपने आप को जानने की प्रक्रिया, और ये क्या है, एक तरह का बॉन्ड है, एक तरह का बंधन है। तो क्या है, दूसरे 2 तरह के ये बंधन हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रॉमा बॉन्ड, यानी मुझे मान लीजिए सदमा लगा है और मुझे फटाफट कोई चाहिए जिससे कि मैं अपने सदमे से बाहर आ जाऊं, तो वो किस तरह का संबंध होगा, ट्रॉमा बेस्ड। दूसरा क्या है, ट्रू लव, यानी प्रेम से भरा हुआ। इसका थोड़ा सा जिक्र भी करेंगे क्योंकि डिटेल अभी हमारे इतने कम समय में हम नहीं कर सकते। तो ट्रॉमा बॉन्ड में कैसा हो रहा है कि रिलेशनशिप जैसे इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गया ना, हम लोग कहते हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम हमारा हो गया, इररेसिस्टिबल केमिस्ट्री हो गई भाई। अब तो बस पहले नजर का प्यार हो गया, इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गया, और लगा कि बस चाहिए ही चाहिए। जो ट्रू लव है वो अट्रैक्शन हो सकता है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, लगता है पहचान हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है।
ये जो ट्रॉमा के बेस्ड है वो बहुत ज्यादा फिजिकल, क्योंकि शारीरिक रूप से, और वो सेक्सुअल तक, क्योंकि ट्रॉमा वो शरीर का महसूस कर रहे हैं तो उतने तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो सच्चा जो प्यार है वो क्या होता है, वो जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है, वो जो संबंध है, वो शारीरिक भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, उसमें मन इमोशन भी होंगे, और इंटेलेक्चुअल यानी हमारे आत्मा का लिंक भी आने लगेगा। ट्रॉमा बॉन्ड्स में क्या होते हैं, एक्सट्रीम हाईज एक्सट्रीम लोज, क्या बहुत ज्यादा प्रेम आ गया और या फिर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन जो ट्रू लव बेस्ड है वो स्टेबल होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसी विश्वास पर टिका होता है। जो ट्रॉमा बॉन्ड है उसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग काफी डिटेल में इसमें करेंगे, लेकिन इसमें है कि जो कन्वर्सेशन है, जो हम आपस में आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको जनरली अवॉइड किया जाता है। जबकि जो सच्चा प्यार है उसमें उसको ही प्रायोरिटी मिलती है। जब ट्रॉमा बॉन्ड में क्या होगा, रिलेशनशिप जैसा लगता है एडिक्शन, कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, और अगर छोड़ोगे तो जैसे लगेगा हाय मेरा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मतलब मैं जैसे खत्म हो जाऊंगी। कितने ही ऐसे केसेस मिलते हैं कि जैसे संबंध टूट गया तो उन्होंने अपने आप को मार डालने की कोशिश करी, बड़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ गए। तो ये सारे ट्रॉमा बेस्ड बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप है, जो ट्रू लव बेस्ड है, वो एक सम्मान के ऊपर आधारित होता है, एक प्रिविलेज होता है, उसको पाना भी अपने आप में बड़ा ही सुंदर होता है। और उसमें चॉइस होती है, उसमें फ्रीडम होता है, उसमें स्पेस होता है। अब हमारे जो संबंध है वो हम सबके अंदर कुछ ट्रिगर करते हैं। क्यों? हम लोगों ने शुरू में क्या जाना, संबंध क्या कर रहे हैं, हमारा मिरर दिखा रहे हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, सीखने आए हैं ना, सीखने आए हैं, जानने आए हैं, अपने आप को पहचानने आए हैं। और इसी पहचान के लिए, और ये पहचान इतनी महत्वपूर्ण कि खाना मिले ना मिले, संबंध होना उतना ही आवश्यक हम समझते हैं। तो ये जब संबंध हमारे जीवन में आ रहा है, तो जब आईना दिख रहा है तो आईना में हमारे ट्रिगर भी होगा, तो जो संबंध है वो हमें ट्रिगर करेंगे। हमारे अंदर जो जो चीजें आ रही हैं उससे हम अपने बारे में और ज्यादा जानते चलेंगे, उसको सुधारते हुए भी चलेंगे। ये बहुत ही सुंदर मेरियन विलियमसन ने कहा है कि जो रिलेशनशिप वो क्या है, ये लैबोरेटरीज है। यानी कि हमारे जो लैब्स होते हैं ना, साइंटिफिक लैब्स, वो हमारे आत्मा के लैब, ये आत्मा के हॉस्पिटल्स हैं। ये वो जगह है जहाँ जो हमारे गहरे छुपे वुंड्स हैं, जो हर्ट है, वो सामने आएंगे, वो सामने आएंगे, वो खुलेंगे। क्यों खुलेंगे? जिससे कि वो हील हो सके, जिससे कि वो ठीक हो सके। इतना महत्वपूर्ण हम जान रहे हैं अपने इस संबंध के बारे में। संबंध का इतना महत्व है कि देखिए कितना ज्यादा, जैसे मैं आपको चार जो कॉर्नर बता रही थी, संबंध की शुरुआत कहाँ से हो रही है, फिर से वही वन, जैसे हम बोल रहे हैं ना, पर ब्रह्म बोल लीजिए, मूल चेतना बोल लीजिए, ऑल दैट वन, वही वन मैं भी हूँ, वही वन आप भी हैं। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है, यानी मेरे से अगर संबंध है तो ये मैं मेरे से शुरुआत हो रही है। अब वो मैं अपने आप को मैं बोलूं, या मैं पर ब्रह्म महात्मा देवी को बोलूं, कोई नाम दे दूं, शुरू कहाँ से है, खुद से। क्योंकि मेरे अंदर वो कामना है, मेरे अंदर वो इच्छा है कि मैं अपने बारे में जानूं, और वो इच्छा इतनी स्ट्रांग है क्योंकि वो मेरी आत्मा की इच्छा है। तो उसके लिए सारा, जैसे हम सोल प्लानिंग, सोल कंट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, और फिर उसको हम जब शरीर धारण करते हैं तो शरीर के रूप में महसूस करते हैं। हमारे जो मन है, मन में जो है उस रूप में उसे महसूस करते हैं, आत्मा के रूप में महसूस करते हैं, और इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति होता है। और ये ही जो संबंध है, ये हमें अपने आप को, कहते हैं ना, चिजल करना, जो हीरा है, हीरे की चमक लाने के लिए उसको घिसना पड़ता है,
उस घिसाई में, उस मजाई में ही उसकी गुण को बाहर हम ला सकते हैं। तो ये संबंध के बारे में हम काफी डिटेल में वर्कशॉप में करेंगे, 4 दिन का वर्कशॉप। और हम कुछ इसमें प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, कुछ चीजें करके देखेंगे, और जिससे हम अपने बारे में और ज्यादा जान सकें। अपने हम लोगों का जो दर्द है वो कैसे, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि कैसे वो ट्रिगर करते हैं, अपने ट्रिगर्स के बारे में हम जानेंगे कि वो ट्रिगर्स और हम कैसे किसी और को करते हैं। जब भी किसी संबंध में हमें कुछ खास लग रहा है तो ये हम जाने कि उससे हमें ही कुछ सीखना है। कोई हमें कुछ भी खास महसूस करा रहा है, उसने मुझे ऐसे कहा, फलाने ने मुझे ऐसे कहा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम अपने बारे में बेहतर जान रहे हैं। बहुत बार जैसे हम ध्यानी लोग ध्यान में आते हैं तो हमारे अंदर एक प्रश्न रहता है, शिकायत भी रहती है, हम तो ध्यान कर रहे हैं, सामने वाला तो नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या हमेशा ऐसे झेलते रहेंगे? क्या ये कभी नहीं ठीक होगा? तो हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे अंदर अभी भी कोई ट्रिगर है, हमें अभी भी किसी बात पे बुरा लग रहा है, इसका मतलब है काम हमारे अपने ऊपर होना है। कोई भी बात अगर हमें लग रही है तो इसका मतलब है काम हमने अपने ऊपर करना है। क्योंकि एक हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये पूरा बहुत सुंदर ढंग से जो एक मूवी प्लान है, एक एक स्क्रिप्ट हमने लिखा है, पूरे तरह से डिजाइन करते हुए, सीखते हुए हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, ये हम सबके लिए है। इसी को ही हम कई बार कर्म का नाम देते हैं, और उसी के आधार पर हम अपने आप को जानते हैं, सीखते हैं, कर्मों होते हैं, और पूरा पर्पस ही अपने आप को और जानना है। इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मैं चाहती हूँ कि अपने ही बारे में हम और डिटेल में डीप में जाते जाएं। थोड़ी देर का ध्यान करेंगे और फिर जो आपके प्रश्न हैं उनको हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, सभी एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम आराम से लंबी शांति अपने अंदर लेते हुए, जैसे सारी सोच, सारे विचारों को छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को आपस में क्लास्प कर लेंगे। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो पहले उतार के रख लें। पैरों को आपस में क्रॉस करके बैठेंगे और आराम से आंखें बंद कर लें। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स और रिलैक्स, पूरी तरह से एकदम शांत। गहरी शांति जैसे अपने अंदर तक हम लेते जा रहे हैं। पूरी शांति के साथ सिर्फ आती और जाती सांसों को हम महसूस करें। हर सांस के साथ जैसे और गहरी रिलैक्सेशन, गहरी शांति महसूस करते चलेंगे सांस के साथ, जैसे हम अपने आप में पूरी तरह से सेटल्ड होते जा रहे हैं, अपने आप में स्थित होते जा रहे हैं, बिल्कुल स्थित, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। इस शांति में, इस रिलैक्सेशन
अपने आप को उस परम एक बिंदु के तरह महसूस कर देखिए। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल शांत। उस एक बिंदु को महसूस करें आप अपने चारों तरफ। जो जो संबंध है जो आपके जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण है या जिसके वजह से आप अपने आप को अफेक्टेड महसूस करें जैसे वो सब आपके साथ में है। जैसे जैसे आप उन्हें देखते जा रहे हैं उस शांति में महसूस करें जैसे वो सब जैसे एक एक आईना है, एक मिरर है। अपने आप को जैसे शांति से इस मिरर में, इस आईने में जब आप देख रहे हो बिल्कुल उस पर्सन के तरह अपने आप को देखें, उस व्यक्ति के तरह अपने आप को देखें। कौन सी बात उस पर्सन की, उस व्यक्ति की आपको ट्रिगर करती है, आपको झकझोरती है। जरूरी नहीं बुरी ही लगे, हो सकता है अच्छी भी लग सकती है। एकदम शांति से महसूस करते जाए उन रिश्तों को जो आपको बहुत सुख देते हैं। कौन सी बात है ऐसी जिससे आपको सुख मिल रहा है? दूसरी तरफ दूसरों को भी देखें, ऐसी क्या बात है जिससे उनसे आपको दुख मिल रहा है। और शांत और ज्यादा अपने साथ जुड़ते जाए। बिल्कुल शांत और रिलैक्स। ये आईने मुझे अपने बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? मेरा अपने साथ कैसा संबंध? मैं अपने बारे में क्या महसूस करती हूँ, क्या करता हूँ? लोग मुझे कैसा महसूस कराते हैं? कोई जजमेंट नहीं, पर जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, शांति के साथ महसूस करके चलो। पूरी तरह गहरी शांति अपने अंदर लाते हो, जैसे सब चीजों को आप सहजता से अपने अंदर फ्लो होने दे रहे हो, बहने दे रहे हो। क्या ये संबंध आपको नीडेड महसूस करा रहे हैं, महत्वपूर्ण महसूस करवा रहे हैं या अनवांटेड महसूस करा रहे हैं?
अगर आप नीडेड महसूस करते हो तो आपको कैसा लगता है? अनवांटेड महसूस करते हो तो कैसा लगता है? बिल्कुल सहज भाव से सभी को जैसे देखते चले, अनुभव करते चले। हमारा इस धरती पर जो सीखना है, जिस लर्निंग के लिए हम आए हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने आप को जानना है। और हमारे संबंध इसी कार्य के लिए होते हैं। दिल से महसूस करें संबंध की महत्ता। दिल से धन्यवाद करेंगे उन सभी को जो आपके लाइफ में मेन कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं, फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दिल से हम सबको प्रणाम करें। दिल से उन्हें हम कृतज्ञता दें, थैंक यू बोले, क्योंकि वे हमें अपने ही बारे में जानकारी देने के लिए मदद कर रहे हैं। सहज भाव से, शांति से, प्रेम से सबको देखें। अपने हर इमोशंस को देखें। अपने आप को देखें। एक बहुत सुंदर सम्मान और प्रेम अपने प्रति, कृतज्ञता अपने प्रति, वही श्रद्धा जो हम किसी देवी या देवता के लिए करते हैं, बिल्कुल वही श्रद्धा अपने प्रति, क्योंकि we all are God in making। जैसे वही गॉड या परब्रह्म अपने आप को जैसे और जान रहा है या जान रही है, उस पूर्ण सम्मान को महसूस करते हुए धीरे 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 अपने आप को जैसे वापस लाना शुरू करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, शांत होते हुए, दिल से सभी संबंधों को धन्यवाद करते हुए, अपने आप को धन्यवाद करते हुए, अपने शारीरिक चेतना में वापस आएंगे। अपने शरीर को, अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करेंगे। बिल्कुल आराम से पूरी तरह महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आराम से आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते बिल्कुल आराम से आंखें खोलेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान अपने लिए, अपने सभी संबंधों के लिए।